नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अशक़ालना। अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, इन्हीं के घर से तो हक़ का कानून मिलता है। अंबर में उस अली का जिक्र करता हूँ कि जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। या गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रत ख्वाजा कुतुब के लाल का ऐसा मुकाम है, सारा ज़माना गंजे शकर का गुलाम है। पीर शाह नवाज ने की निगाह करम, पीर मोहम्मद नाजिम हुए शाह खुरम। पीर मोहम्मद हुसैन को लिया सीने लगा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका, 1369 में हुई हकीकत आगा, दिए सब बातिल के पर्दे उठा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। मोहम्मद हुसैन अस्माए ख्वाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त, क़ल्ब रोशन हुए पढ़े जो सदा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़ बुलंद सलात व सलाम अलैका या वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदल मुरसलीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सामईन गिरामी कद्र, जैसा कि आपने देखा कि हजरत यादगार पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह जिगर गोशा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह, हज़रत अल्लामा फ़ख्रुल मशाइख़ शेखुल हदीस प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार आपके सामने खिताब फरमा रहे थे। और उनके सामने उनके बाद बयान की हैसियत ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखा दें या सूरज के सामने चिराग की रोशनी हो। लेकिन उसी बात को जो कि उन्होंने फरमाई उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उसी मौजू पे बात को आगे चलाता हूं कि तारीख के जितने भी औराक हमारे दरमियान उम्मत मुस्लिमा में मौजूद हैं, तारीख इब्नुल असीर है, तारीख तिबरी है, तारीख इब्ने खुल्दून है, जितनी भी तवारीख की कुतुब हैं तमाम की तमाम उठाकर देख ली। उम्मत मुस्लिमा के अंदर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वाकयात नजर आते हैं कि आंखें खून के आंसू रोती हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा में क्या मुआमला बन गया। खालिके कायनात इरशाद फरमाते हैं वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्नि वल इंस। वकज़ालिका जअलना, ऐसे ही हमने बना दिया, लिकुल्ली नबिय्यिन, हर नबी के लिए दुश्मन बना दिया, इंसानों में से भी और जिन्नों से में से भी। हर नबी के लिए एक ना एक दुश्मन जरूर बना दिया। जो नबियों के रास्ते पर चले दुश्मन उसका भी होता है। लेकिन मैं आपको अर्ज करता चलूं, उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे ऐसे वक़ूआत हुए। मौला मुश्किल कुशा जनाब सैयदना अली अल मुर्तदा
रदी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक़्त मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज होते हैं, और मैं आपको ये बात बताता चलूं, मसनद खिलाफत पर बैठने का हक उस शख्सियत को, उस हस्ती को, उस बंदे को हासिल होता है जो उसका हकदार होता है, जो उसके लायक होता है। मैं यहां पर एक वाकया अर्ज करता चलूं। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह खानदान चिश्तिया साबरिया के मुजद्दिद हैं, और उन्होंने हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलियरी की तदफीन सानी भी की। खानदान चिश्तिया साबरिया का मुजद्दिद कहा जाता है उनको। लेकिन जिस वक़्त हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के बाद आपकी मसनद खिलाफत पर हजरत जलालुद्दीन थानेसी जलवा अफरोज होते हैं, उसके बाद हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी हजरत शेख जलालुद्दीन थानेसरी के मुरीद होते हैं। निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक़्त बल्ख से उठे, गंगोह में जाकर हजरत शेख जलालुद्दीन थानेसरी से चिश्ती साबरी फैज हासिल किया। फैज हासिल करने के बाद जब बल्ख में तशरीफ लाए तो हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के पोते हजरत अबू सईद गंगोही गंगोह से उठते हैं। उठकर आप बल्ख में जाते हैं, अपने दादा के मुरीद के पास। जब वहां पर जाते हैं तो जाकर हजरत निजामुद्दीन बल्खी से मिलते हैं, तो हजरत निजामुद्दीन बल्खी को पता चलता है कि शेखजादे तशरीफ लाए हैं, शेखजादे तशरीफ लाए हैं। वो बड़े खुश हुए, अपनी मसनद से उठ गए, उठकर शेखजादे का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद अपनी मसनद पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए। जब जाने लगे तो हजरत की खिदमत में हदिया पेश करने के बाद जब उनको रुखसत किया तो कहने लगे, हजरत अबू सईद गंगोही कहते हैं कि ए निजामुद्दीन बल्खी, हम आपसे ये सब कुछ तो तलब करने के लिए नहीं आए थे, ये सब कुछ तलब करने के लिए नहीं आए थे। हजरत निजामुद्दीन बल्खी पूछते हैं, हजरत कोई कमी रह गई, कोई गुस्ताखी हो गई? हजरत अबू सईद फरमाते हैं, नहीं नहीं हजरत, कोई गलती नहीं हुई, कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन बात ऐसी है कि ये सब कुछ मैं तलब करने नहीं आया था। पूछा तो फिर हजरत आप क्या तलब करने के लिए आए हैं? तो फरमाते हैं शेख अबू सईद गंगोही कि मैं आपसे वो फैज लेने के लिए आया हूं जो आप गंगोह से मेरे दादा अब्दुल कुद्दूस गंगोही से लेकर आए हैं। ये वाकयात, जो तारीखी वाकयात आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं, आपको सुनाए जाते हैं। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत ये क्या वजह है, ये वाकयात जो अक्सर सुनाए जाते हैं ये क्यों सुनाए जाते हैं, ये तो गुजर चुके। हजरत शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वाकयात, हिकायात अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर हैं। जब वो सुनते हैं, कानों के अंदर जाते हैं, तो दिल पर असर अंदाज होकर दिल को तकवीयत देते हैं। और अल्लाह का लश्कर इतना मजबूत लश्कर है, और उसी लश्कर में से एक लश्कर ये हिकायात और वाकयात का लश्कर है कि जिसमें से आदमी अपनी बात सुनकर उसमें से सबक हासिल करता है। मैं बात को अर्ज कर रहा हूं कि हजरत शेख अबू सईद गंगोही अर्ज करते हैं कि मैं तो आपसे वो फैज लेने के लिए आया हूं जो आप गंगोह से लेकर आए हैं। तो हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी आंखों में जलाल आ गया, फरमाते हैं अबू सईद फौरन मसनद से नीचे उतर आओ। हजरत कोई गुस्ताखी हो गई? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मसनद से फौरन नीचे उतर आओ। उतर आए। हजरत निजामुद्दीन बल्खी मसनद के ऊपर बैठ गए, फरमाते हैं जाओ वहां जूतियों में जाकर बैठ जाओ। बड़े परेशान हो गए। जब वो जूतियों में जाकर बैठ गए तो अपने खादिम को फरमाते हैं जाओ जाकर अबू सईद से कहो कुत्तों का रातिब तैयार किया करे, कुत्तों का रातिब तैयार किया करे। वो परेशान हो गए, चले गए। फरमाते हैं मैंने जाकर अस्तबल में कुत्तों का रातिब तैयार करना शुरू कर दिया, घोड़ों को साफ करना शुरू कर दिया, उनकी लीद को साफ करना शुरू कर दिया, जो जानवर वहां पर थे वहां की सफाई करनी शुरू कर दी। फरमाते हैं मैं रोज
अपने शेख की खिदमत में हाजिर होता था, रोजाना मैं जूतियों में बैठता था, लेकिन मेरे शेख मेरी तरफ नजर उठा कर ना देखते थे। फरमाते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ। 1 महीना गुजरने के बाद हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी फरमाते हैं एक औरत को जो वहां अस्तबल में कूड़ा इकट्ठा करने जाया करती थी, उसको फरमाते हैं आज जो अस्तबल से कूड़ा इकट्ठा करोगी ना, इकट्ठा करके लाओगी तो थोड़ा सा कूड़ा अबू सईद के ऊपर गिरा देना, थोड़ा सा कूड़ा अबू सईद के ऊपर गिरा देना। अब वो गई अस्तबल में जाकर कूड़ा उठाकर जब करीब से गुजरने लगी अबू सईद के, तो हजरत अबू सईद के ऊपर थोड़ा सा कूड़ा गिरा दिया। तो हजरत अबू सईद बड़ी तिरछी निगाह उठाकर देखते हैं, फरमाते हैं अंधी है, देख नहीं सकती? अरे ये गंगो नहीं था, अगर होता तो बता देता। शेख का शहर है इसलिए कुछ नहीं कहता। ना हुआ गंगो, होता तो बता देता। शेख का शहर है इसलिए कुछ नहीं कहता। वो चली गई। पूछा निजामुद्दीन बल्खी ने भी, क्या कहा शेख ज़ादे ने आज, क्या कहा? फरमाते हैं वो कूड़ा इकट्ठे करने वाली अर्ज करती है कि हुजूर उसने तो ऐसा कहा। फरमाते हैं कि अभी तक शेख ज़ादगी की बू गई नहीं। शेख ज़ादापन, साहिब ज़ादगी वालापन अंदर मौजूद है। जब तक वो नहीं जाएगा बात नहीं बनेगी। चुनांचे महीना गुजर गया। अबू सईद गंगोही अपनी खिदमत करते रहे, जो उनको ड्यूटी लगाई गई थी वो पूरी करते रहे। फराइज सरंजाम देकर फारिग औकात में शेख की खिदमत में हाजिर होकर जूतियों में बैठ जाते। शेख नजर न करते। महीना फिर गुजर गया। महीना गुजरने के बाद हजरत निजामुद्दीन बल्खी फरमाते हैं कि जाओ उस औरत को, कूड़ा इकट्ठे करने वाली को, कि जाओ आज जाकर फिर थोड़ा सा कूड़ा गिराना। चुनांचे वो कूड़ा इकट्ठा करने वाली गई, जाकर थोड़ा सा कूड़ा गिराया तो अबू सईद ने आंख उठाकर देखा, जुबान से कुछ नहीं कहा, जुबान से कुछ नहीं कहा। चुनांचे वापस आई, पूछा भी आज साहबजादे ने क्या कहा? तो अर्ज करती है कि हुजूर साहबजादे ने आज कहा तो कुछ नहीं, सिर्फ आंख उठाकर तिरछी निगाहों से देखा है। तो वो फरमाते हैं बाकी है, अभी भी बाकी है। शेख ज़ादापन मुकम्मल तौर पर गया नहीं। चुनांचे महीना फिर गुजर गया। फराइज सरंजाम देते रहे, शेख की खिदमत में रोजाना हाजिर होते रहे। एक दिन महीना गुजरने के बाद शेख ने फरमाया निजामुद्दीन बल्खी ने कि जाओ आज तुम जाकर कूड़ा भी गिरा देना, टोकरी भी गिरा देना, खुद भी गिर जाए। चुनांचे हजरत जाते हैं। जब वो औरत गई, कूड़ा इकट्ठा किया, जब करीब से गुजरी, अपना पैर फिसलाया, कूड़ा भी फेंक दिया, कूड़े वाली टोकरी भी फेंक दी, टोकरी के ऊपर खुद। वो हजरत को चोट लग गई। हजरत अबू सईद उठते हैं, फौरन कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसको उठाते हैं, बीबी चोट तो नहीं लगी, बीबी चोट तो नहीं लगी। वो बड़ी हैरान, वो उसने कहा नहीं हजरत चोट तो नहीं लगी। अब वो अबू सईद कहते हैं बीबी शेख को ना बताना नाराज हो जाएंगे, शेख को ना बताना नाराज हो जाएंगे। चुनांचे वो वापस आई, आकर अर्ज करती है कि हजरत आज तो ऐसा मामला हुआ। फरमाते हैं दुरुस्तगी आ गई, कदरे दुरुस्तगी आ गई। चुनांचे अगले दिन हजरत निजामुद्दीन बल्खी फरमाते हैं कि जाओ शिकार की तैयारी करो। मुरीदीन हजरात ने शिकार की तैयारी शुरू कर दी। शिकार पर निकले, जंगल में गए। हजरत अबू सईद के हाथों में 2 शिकारी कुत्ते पकड़ा दिए, साथ एक बेल्ट बांधी, बेल्ट बांधकर 2 शिकारी कुत्ते उसमें टांग दिए, उनकी रस्सियां साथ जोड़ दी। चुनांचे जिस वक्त वो जंगल में गए, जंगल में जाकर कुत्तों को शिकार नजर आया, कुत्तों ने दौड़ लगा दी। अबू सईद चूंकि 3 महीने की खिदमत से कमजोर हो चुके थे, चुनांचे हाथों से वो कुत्ते जो थे वो निकल गए
और जो पेटी के साथ लगे थे वो हजरत अबू सईद को घसीटना शुरू हो गए। चुनांचे मामला संगीन हो गया। मुरीदीन हजरात ने आकर अबू सईद को छुड़ाया। जब छुड़ा दिया तो हजरत अबू सईद उठते हैं, उठकर हाथ जोड़ के सबके सामने कहते हैं शेख को न बताना नाराज हो जाएंगे, शेख को न बताना नाराज हो जाएंगे। चुनांचे रात को हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही आपके दादा ख्वाब में मिलते हैं हजरत निजामुद्दीन बल्खी को। फरमाते हैं निजामुद्दीन, हमने तो आपसे इतनी कड़ी मेहनत नहीं ली थी जितनी आप हमारी औलाद से ले रहे हैं। हमने तो आपसे इतनी कड़ी मेहनत नहीं ली थी, इतनी कड़ी आजमाइश नहीं थी। चुनांचे हजरत निजामुद्दीन बल्खी सुबह उठते हैं, हजरत अबू सईद को अपने पास बुलाते हैं, सीने से लगाते हैं। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिल करियरी से अता किया हुआ फैज जो कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही की निगाह शफकत से मिला था, निजामुद्दीन बल्खी ने अबू सईद गंगोही को अता कर दिया और फरमाया, अबू सईद गंगोह से ये निजामुद्दीन बल्खी फैज चिश्तिया सावरिया उस खानदान से लिया हुआ फैज गंगोह से बल्ख में ले आया था। अरे गंगोह में ऐसा कोई शख्स न था कि जिसके पास चिश्ती सावरी फैज होता। वाहिद मेरी जात थी कि जिसके पास बल्ख में चिश्ती सावरी फैज था। वाहिद आप शख्सियत हैं जो गंगोह में चिश्ती सावरी फैज को वापस लेकर जा रहे हैं। या रसूलुल्लाह। फरमाते हैं कि वाहिद आप शख्स हैं जो इस चिश्ती सावरी फैज को वापस गंगोह में लेकर जा रहे हैं, नहीं तो गंगोह से चिश्ती सावरी फैज को हम यहां बल्ख में ले आए थे। तो सामईन गिरामी कद्र, बात करने का मकसद यह था कि शेखजादा भी हो, साहिबजादा भी हो, शहजादा भी हो, बादशाह का बेटा भी हो, उस वक्त तक उस मसनद पे बैठने का अहल नहीं हो सकता जब तक उसके मकाम तक ना पहुंच जाए, उसके असल किरदार तक ना पहुंच जाए, जो उस मसनद के तकाजे हों उसको पूरा ना कर ले, उस वक्त तक वो उस मसनद पे बैठने का अहल नहीं हो सकता। अरे ये जो मसनद खिलाफत है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला विलायत की सूरत में चली, ये मसनद खिलाफत इस बात का तकाजा करती है कि जो इसके ऊपर बैठे वो आलिम दीन हो, शरीयत मोहम्मदी को जानता हो, इल्म तरीकत को जानता हो, हकीकत के राज से आगाह हो, इल्म मारिफत से आशना हो। अरे उस शख्स को इस मसनद पे बैठने का हक कतअन हासिल नहीं है जो इल्म शरीयत से आगाह नहीं, इल्म तरीकत से वाकिफ नहीं, इल्म हकीकत से आगाह नहीं, इल्म मारिफत से आशना नहीं है। वो इस मसनद पे बैठने का कतई तौर पर हक नहीं रखता। उसे चाहिए कि वो अपने ईमान को मुकम्मल तौर पर सलामत करके आए, इल्म दीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ के आए। खुदा की कसम, मैंने हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती सावरी ताज वाली सरकार की किताबों वाली अलमारी को इस वक्त देखा, अरे वो किताबें जो मैंने फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, कोयटा से, बैरूत से, लबनान से, पूरी दुनिया में मैंने वो किताबें तलाश की, लेकिन वो किताबें नापीद हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब की अलमारी खोली, मुझे वो किताबें वहां मौजूद नजर आई। ये फैजान है हुजूर मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनसे इल्म दीन पढ़ा, इल्म हदीस पढ़ा, इल्मुल कुरान पढ़ा, इल्म नहव पढ़ा, इल्म सरफ पढ़ा, इल्म फिक्र पढ़ा, इल्म उसूल फिक्र पढ़ा, इल्म मंतिक पढ़ा, इल्म फलसफा पढ़ा। हत्ता कि आप मंतिक व फलसफा में इतने माहिर थे कि हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब फरमाया करते थे कि पीर साहेब मंतिक फलसफा पढ़ के दहरिया ना हो जाइएगा, मंतिक फलसफा पढ़ के दहरिया ना हो जाइएगा। चुनांचे हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब अर्ज करते हैं कि हुजूर दहरिया वो होते हैं जिनके पीछे हाथ नहीं होता, मेरे पीछे मेरे शेख का भी हाथ है, मेरे दादा पेशवा का भी हाथ है। हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब, और यकीन जानिए वो किताबें
जो कि असर हाजिर में नहीं मिलती। मैंने हजरत अल्लामा पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब की लाइब्रेरी में वो किताबें मौजूद देखी और बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम दीन जो फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, कोयटे में मौजूद हैं, वो आज भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस खानदान में, हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के खानदान में और इसके वाहिद चश्मो चराग हजरत अल्लामा पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब के पास जो हमने इल्म शरीयत, इल्म तरीकत, इल्म हकीकत और इल्म मारिफत को मौजूद पाया है, हमने आम मशाइख में ऐसा मौजूद नहीं पाया। मैं आपको ये बात वाज़े तौर पर आशना करवाना चाह रहा हूं कि ऐसा ना समझें कि जो भी उठे, चाहे वो खलीफे का बेटा हो, चाहे वो पीर का बेटा हो, चाहे वो शेखुल हदीस का बेटा हो, चाहे वो मुफस्सिर कुरान का बेटा हो, अरे जब तक वो खुद मुफस्सिर कुरान नहीं, खुद शेखुल हदीस नहीं, खुद शेख तरीकत नहीं, उस वक्त तक उसको मसनद खिलाफत में बैठने का भी हक हासिल नहीं। या आप अपने जहनों में इस बात को वाज़े कर लीजिए। ये हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब ने हमारे हाथ में, हमारे सर के ऊपर जो ताज खड़ा किया है, वो आज भी हजरत अल्लामा पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहिब की सूरत में मौजूद है। कोई भी शख्स आपको आकर ये बात नहीं कह सकता कि आपका पीर खाना इल्म शरीयत से नावाकिफ है, इल्म तरीकत से ना आशना है, इल्म हकीकत से वाकिफ नहीं है। आप बाजू निकाल कर ये बात डंके की चोट पे कर सकते हैं कि हमारा पीर खाना अल्हम्दुलिल्लाह इल्म शरीयत को जानता है और इल्म शरीयत के मुताबिक चलता है, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक चलता है। और यकीन जानिए, मैंने कई ऐसे मसाइल जो फैसलाबाद में बड़े बड़े मुफ्तियान, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मौलियों में फिरा हूं, खुद मुफ्तियों में फिरा हूं, और जब मैंने जाकर वहां पे अपना तारुफ करवाया, मैं मकतबा नूरिया रज़विया है फैसलाबाद में, वहां पर मैं टोपी पहन कर गया अपनी, तो किताब देख रहा था, तो वहां पर एक साहिब बैठे हुए थे, सर पे उन्होंने अमामा बांधा हो, माशाल्लाह रीश मुबारक भी काफी सुन्नत रसूल के मुताबिक, तो काफी ज़ईफ़ुल उम्र थे। वो बैठे, तो मैं वहां पे किताब पढ़ रहा था, तो वो मुझे पूछते हैं आकर कि आप चिश्तियों के मुरीद हैं? मैंने कहा हाँ जी चिश्तियों के मुरीद हैं हम। कौन से पीर साहब हैं आपके? मैंने कहा जी हमारे पीर साहब है लद्र शरीफ में हजरत ताज वाली सरकार पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह, ताज वाली सरकार हजरत अल्लामा पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहिब। उसने कहा हाँ 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 बहुत अच्छे पीर हैं वो, आप क्या लगते हैं उनके, मुरीद हैं उनके? मैंने कहा जी बिल्कुल माशाल्लाह मुरीद हैं उनके। अच्छा अच्छा अच्छा, कब मुरीद हुए? मैंने कहा जी 11 साल की उम्र में। क्या पाया आपने? मैंने कहा जी सब कुछ पाया, इल्म तरीकत भी पाया, इल्म शरीयत भी पाया। आप उनकी खिदमत में रहते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल खिदमत में रहते हैं। कहां पे आपकी रिहाइश है? मैंने कहा जी संतपुरा 2 नंबर गली में। उस गली में तो आपके पीर साहब भी रहते हैं? मैंने कहा जी उसी मकान में हम रहते हैं। तो आप उनके क्या लगते हैं? मैंने कहा जी मैं पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब का बेटा हूं और दिलशाद हुसैन शाह साहब का पोता हूं। यकीन जानिए उस बंदे ने सर पे अमामा पहना हुआ था, अबा पहनी हुई थी, वो उठकर खड़ा हो गया, उसने मेरे हाथों को बोसा दिया, उसने कहा साहबजादे आपको अपने आबाओ अजदाद की कदर मंजिलत का अंदाजा नहीं? मैंने कहा खूब अंदाजा है। उसने कहा मैंने आपके दादा जान को देखा है, आपके वालिद साहब को देखा है, आपके परदादा जान को देखा है। अरे बड़े बड़े मशाइख आपके दादा जान के सामने कान पकड़ कर बैठ जाया करते थे कि ये पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहिब के सामने बात करना कोई आम बात नहीं है। अरे ये बात ही ऐसी करता है कि इस बात के आगे कोई बात ही नहीं रहती। आपको अपने पीर खाने पर फख्र होना चाहिए। आप यहां पर आए, इल्म शरीयत की बात सीखें,
इल्म तरीकत की बात सीखें। इन उर्सों का मकसद, इन इज्तिमाआत का मकसद, यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद एक दूसरे की इस्लाह है, उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह है। ये जो इल्म तरीकत है, मसनद खिलाफत पर मशाइख के, उलमा के बैठने का मकसद आप लोगों को दर्स व तदरीस करना है, इल्म तरीकत की इस्लाह करना है, इल्म शरीयत की इस्लाह करना है कि आप इल्म तरीकत में राह मुस्तकीम पर चलें, इल्म शरीयत में राह मुस्तकीम पर चलें, किसी गलत बंदे के रास्ते पर इधर उधर ना भटक जाएं। आखिरी बात जो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप असर हाजिर में जब इर्द गिर्द दुनिया में घूमते हैं, इर्द गिर्द जो आप मसाइल को देखते हैं, इस्लामी मसाइल को देखते हैं, उनको जहन में सोचें, गौर व फिक्र करें। गौर व फिक्र करने के बाद जब यहाँ आप आस्ताना आलिया में तशरीफ़ लाएं तो यहाँ पर आप सरकार से आकर मसला पूछें कि हज़रत वो फ़लाँ मसला जो है वो किस तरह है, फ़लाँ मसला किस तरह है, हमारी को इस्लाह फरमाएं। अगर कोई बात आपके जहन में ना भी आए तो यहाँ पर आएँ, आकर आप अर्ज़ करें कि हुजूर हमारी इस्लाह फरमाएं, हमारी इस्लाह के लिए कोई बात करें। जैसे हमने आपको ये एक इस्लाही बात बताई, तारीखी वाक़यात, मसनद खिलाफत पर बैठने का हक, कि मसनद खिलाफत पर बैठने का हक उसी बंदे को हासिल है जो इसके काबिल हो, इसके तकाज़ों को पूरा करे। ऐसे ही आप दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, बाज़ औक़ात बंदे के जहन में आ जाता है कि जो मसनद के ऊपर बैठा है ये भी तो हम जैसा ही है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात आ गई जो ये मंबर रसूल के ऊपर बैठा है, मसनद खिलाफत के ऊपर बैठा है। उसकी भी मैंने आपको बात अर्ज कर दी। इसके अलावा जो आपके वाक़यात, आपकी कोई इस्लाही बात आपके जहन में आए वो आकर पूछें, ताकि मजमे में फिर उसकी बात करें। एक बंदे के सवाल करने से 10 बंदों की और इस्लाह हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन मुहम्मदी पर चलने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत इस्लामी की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, और उलमाए शरीयत और मशाइख तरीक़त के साथ वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नतें अता फरमा ली। सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन रहमतल लिल आलमीन वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़न्तशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। क़ुल मा इन्दल्लाहि खैरुम मिनल लह्वि व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अन जाबिर अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फ़अलैहिल जुमुअतु इल्ला मरीदुन औ मुसाफ़िरुन औ इम्रअतुन औ सबिय्युन औ ममलूकुन फमन इस्तग़ना बिलहविन औ तिजारतिन इस्तग़नल्लाहु अन्हु वल्लाहु गनिय्युन हमीद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। खुसूसन अला अव्वल सहाबति व अफ़ज़लिहिम बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला अग़दलिल अस्हाब मख़ज़न सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला जामिउल क़ुरआन कामिलुल हयाइ वल ईमान हबीबुर रहमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला मज़हरिल अजाइब वल ग़राइब असदिल्लाहिल ग़ालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला अम्मैहि शरीफ़ैनिल मुतहहरैन मिनल अदनासिल हम्ज़ति वल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा
वाल इमामैन अल हुमामैन सईदैन शहीदैन अल मगफूरैन अबी मुहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर। जो दोस्तांग में वो इधर खुली जगह पे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व दखिलना दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या दल जलाली वल इकराम सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा तरीकत पे लाखों सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अबरों से साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ए खुदा की लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व दखिलना दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या दल जलाली वल इकराम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना या शाफ़िअल अमराद, अल्लाहुम्मा क़दी हाजातिना या क़ादियल हाजात, अल्लाहुम्मा दफ़अ बलियातिना या दाफ़िअल बलियात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातुल जुमुअति मा जमाअतिल मुस्लिमीन व उफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या इलाही बख्श दे मुस्तफ़ा के वास्ते, वारिस नबी खैरुल वरा और मुर्तज़ा के वास्ते, सानिए इमाम पेशवा मासूम शाह मुजतबा ज़ौजाए शेर खुदा खायरुन निसा के वास्ते, नाम जो शबीर है शाकिर रज़ा तकदीर है, हुक्म मेरी अक्सीर हो शाह करबला के वास्ते। हज़रत आबिद की बीमारी का सदका है खुदा, क़ल्ब रोशन हो मेरा खैरिय जफ़ा के वास्ते। बाक़िर व जाफ़िर दो हैं गुलें जमन बाग़ी नबी, और इमाम मूसा व काज़िम रज़ा के वास्ते। इमाम तक़ी इमाम नक़ी हर दो वसी हर दो शफ़ी, और इमाम अस्करी महदी हुदा के वास्ते। पूरी हो दिलशाद मासूमों के सदक़े आरज़ू, क़ल्ब रोशन हो हमारा इम्बा वफ़ा के वास्ते।
कब्र रोशन हो हमारी बावफा के वास्ते। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। कुछ दोस्तों के जहन में शायद ये ख्याल हो कि जुमे का वक़्त तो निकल गया, देर हो गई, ज़हन में ख्याल आ जाता है अक्सर। आप औक़ातुस्सलात मीक़ातुस्सलात उठा कर देखें तो फ़िक़्ह की किताबों में ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि ज़ोहर की नमाज का वक़्त उस वक़्त तक रहता है जब तक असर की नमाज का वक़्त ना आ जाए। ज़ोहर की नमाज का वक़्त उस वक़्त तक रहता है जब तक असर की नमाज का वक़्त ना आ जाए, और जुमे की नमाज का वक़्त उस वक़्त तक रहता है जब तक असर का वक़्त ना आ जाए। तो आप दायमी औक़ात नमाज उठा कर देखें तो 3:28 या 29 मिनट पर असर का वक़्त शुरू हो रहा है। 3 बजकर, क्यों जी अल्लामा इमरान साहब इस तरह ही है जी, 3:28 या 29 मिनट पर असर का वक़्त शुरू हो रहा है। और अभी हमने नमाज जुमा जो है वो 3:10 या 15 मिनट पर अदा किया है। इसलिए हमारी नमाज जुमा अदा हुई या कज़ा? अदा, क्योंकि जुमा की कोई कज़ा है ही नहीं। जुमा की कज़ा है? अगर जुमा की नमाज कज़ा हो जाए तो फिर कौन सी नमाज पढ़ी जाएगी? ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाएगी, और सिर्फ 4 फ़र्ज ही पढ़े जाएंगे, सिर्फ 4 फ़र्ज ही पढ़े जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज जुमा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। जमा की 2 किस्में होती हैं, एक होती है जमा सूरी, एक होती है जमा हकीकी। जमा हकीकी जो है वो होती है जो हज में पढ़ी जाती है, यानी कि एक वक़्त में 2 नमाजें पढ़ी जाएं, जैसे कि हज में पढ़ी जाती हैं। ज़ोहर और असर की नमाज ज़ोहर के वक़्त में पढ़ी जाती है, 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं हज में, ज़ोहर की और असर की ज़ोहर के वक़्त में। इसी तरह मगरिब और इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में जाकर पढ़ी जाती है इशा के वक़्त में। इसको कहते हैं जमा हकीकी। जमा सूरी वो होती है जो देखने में तो ऐसे हो जैसे 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी गई हैं, लेकिन होती वो अपने अपने वक़्त में है। जैसे 3:15 पर हमने नमाज जुमा अदा किया, उसके बाद हमने जुमा के वक़्त के अंदर अंदर नमाज जुमा अदा करके बाद में 3:25 पर हमने सलातो सलाम पढ़ना शुरू किया, और फिर 5-10 मिनट दुआ में गुजर गए, सलातो सलाम में गुजर गए। उसके बाद अब नमाज असर का वक़्त शुरू हो गया 3:28-29 पर। तो 3:30 बजे के बाद असर की नमाज का वक़्त शुरू हो गया। अब हम अगर असर की नमाज पढ़ेंगे तो फिर हमें कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि आपने एक वक़्त में 2 नमाजें पढ़ी हैं। क्यों अल्लामा साहब? एक वक़्त में ये नहीं कह सकता कि 2 नमाजें पढ़ी हैं। हर नमाज हम अपने अपने वक़्त में ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या है, एक नमाज को उसके आखिरी वक़्त में पढ़ी है और एक नमाज जो है उसके अव्वल वक़्त में पढ़ी है। एक नमाज उसके आखिरी वक़्त में पढ़ी जैसे जुमा, और नमाज असर जैसा कि हम अव्वल वक़्त में पढ़ेंगे। नमाज असर का वक़्त जो है वो शुरू हो चुका है करीबन। मैं हज़रत साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अज़ान दें ताकि नमाज असर अदा की जाए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह उस मुबारक का आगाज़ जो है। मसाला समझ आ गया आप दोस्तों को? कोई इसमें अगर आपको दोस्तों को कोई परेशानी हो तो वो मुझसे क्लियर कर सकता है कि पढ़ी हमने अपने अपने वक़्त में, और जुमा भी हमने अपने वक़्त में पढ़ा लेकिन आखिर वक़्त में पढ़ा, और असर जो है हमने इब्तिदाई वक़्त में पढ़ी, नशिस्त जो है वो एक हो गई है। ये इसको घड़ियाल नहीं, बादशाह ने बंदे मुकर्रर किए होंगे सी, रात के 4 पहर होंगे। पहले पैर उन्हें आना ने घंटा बजाना टन बड़ा उच्चा रख के, दूजे पैर से आना उन्हें 2 घंटे बजाने टन टन। मतलब की है 2 पैर पूरे हो गए।
ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੋਣਾ ਫਜਰ ਫੁੱਟਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਘੰਟਾ ਵਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਵੇ, ਰੈਨ ਵਸਲ ਦੀ ਪਿਆ ਘਟਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਚਾਹ ਸੁੱਟੋ ਘੜਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਘੰਟਾ 9 ਹਾੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲਾ ਅਹਿਮਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣੀ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਮਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਅਹਿਮਦੀਨ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੇਟੇ पिछले साल फौत हुए ना भाई, 2 साल हो गए। 2 साल पहले बड़ी बीमारी की हालत तशरीफ ले आए इतने हाफिज साहब के वालिद साहब, वकील साहब कितने इतने बैठे होंगे, उन्होंने वालिद साहब आए आके बड़ी गर्मी के दिन ते बड़ी बीमारी की हालत आए, ताज रखना होंगे सिर से, क्योंकि इन्हों की अब्बा जी रवायत सी बाबा जी सिर से ताज रखते सी। उन्हें अपने आखिरी वक्त पिछले सालों दुनिया तो रुखसत हो गए, अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत आ फरमाए। अज जिन्ना पानी तुहाडे कोल हुंदा है, जिहदे नाल तुसीं पींदे हो, लंगर पकांदे हो, खांदे हो, वज़ू करदे हो, उत्ते इन्हां दे पंप चलदे ने, चिश्तिया इंडस्ट्री दे चिश्तिया पंप। हाँ जी, 180 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ। ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैंने कहा भाई मैं तो देखा नहीं जाता, आका मैं तो देखा नहीं जाता। मैं लाओ तो सही कहती पानी ते आपने फरमाया मैं नहीं इजाजत देनी तेनू, ज़ैनब इजाजत देगी। बरकत 10 मुहर्रम ते आया करो, कोशिश करया करो, उत्थे शहादत पढ़दे असीं इत्थे आके, फिर वाकयात सारे बयान किए जाते हैं। मैं एक जगह लतीफा पढ़िया, एक खच्चर मरी सी फौज की, फौज खच्चर होंगी ना, वो लैके जाते हैं लिया अकी भला तोपा, फौज की खच्चर जी मर गई, और कबर के उत्ते कतबा लग्या हुए, उत्ते लिखिया हुए इस खच्चर ने 10 लेफ्टिनेंटों, 5 कैप्टनों, 2 मेजरों, 1 जनरल
और एक बम को लात मारी। दस लेफ्टिनेंटां, 5 कैप्टनां, 2 मेजरां, 1 जनरल ते 1 बंब नूं लत्त मारी। उन्हें कहा जी ये की गल हुई? उन्हें कहा ये आदी हो गई सी लत्त मारन दी। वो तो लत्त मार खा के बर्दाश्त कर गया कि ये फौज की खच्चर है, साडी तोप लैके जाती, तोप लैके आती है। तो बंब ने बर्दाश्त नहीं किया, वो फट गया। जिहदे नाल खच्चर जिहड़ी है वो की हो गया, फुड़क गई। तो मैं क्या बाबा जी दे गिजे गिजे ना ये मैनू लत्त मार बैठे ने। ते हुण तुसीं दसो कि की करना चाहिए? खलीफा साहब तुसीं दसो। खलीफियां नूं पुछदे ने